ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। नाउ व्हाट इज दिस सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट? अभी टेंसेस में आपने एक चीज समझ ली दैट देयर आर फ्यू वर्ब्स जो हमने पढ़ी है, जैसे कि V1, V2, V3। टेंसेस की क्लास में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, वो हम समझ गए। फिर हमें ये भी पता था कि हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि ईदर योर सब्जेक्ट कैन बी सिंगुलर और इट कैन बी प्लूरल। ठीक है ना, और कुछ तो नहीं हो सकता ना, या तो एक वचन होगा या बहुवचन होगा, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। नाउ हमें फिर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जैसा वर्ड हमें लाने की नीड क्या पड़ी? वो नीड ये है कि मान लेते हैं कि अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर लगा है तो उसको अग्री करती हुई आपकी वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर या प्लूरल? अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब कैसी जाएगी, सिंगुलर। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपके साथ वर्ब कैसी जाएगी, प्लूरल। वेरी सिंपल, प्लूरल के संग प्लूरल, सिंगुलर के संग सिंगुलर। और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि जो आपके नाउन्स होते हैं अगर उनमें एस लग जाता है, ईएस लग जाता है, तो वो किस फॉर्म में बन जाते हैं, प्लूरल फॉर्म में। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं वर्ब की, तो वर्ब में एस और ईएस लगने से वो क्या बन जाते हैं, सिंगुलर बन जाते हैं। ठीक है ना। अब आप बोलेंगे कि इसके लिए पूरा क्लास बनाने की क्या नीड है? ये तो बेयर मिनिमम हमें पता ही होता है हर व्यक्ति को कि अगर राम लिखा हुआ है तो हम राम शब्द के साथ आर नहीं लगाएंगे, हम राम के संग इज ही लगाएंगे। और अगर बॉयज लिखा हुआ है तो हम बॉयज वर्ड के संग इज नहीं लगाएंगे, बॉयज के संग हम बाय डिफॉल्ट आर ही लगाएंगे। लेकिन अगर वर्ड लिखा है ईच, एवरी, नन, राम अलॉन्ग विथ श्याम, neither Ram nor Shyam, neither the teachers nor the student, neither the students nor the teacher। एक सिंगुलर एक प्लूरल, दो सब्जेक्ट्स आ गए जिसमें एक सिंगुलर आ रहा है एक प्लूरल आ रहा है, क्या लगाओगे, प्लूरल लगाओगे कि सिंगुलर लगाओगे? दूसरी बात, neither राम नॉर गीता, तो अब इसमें गीता के अकॉर्डिंग लगेगा शी वाला लगेगा या राम के अकॉर्डिंग ही वाला लगेगा? ये सारी चीजें भी तो देखनी पड़ेंगी ना। फॉर दैट रीजन हमें ये पूरा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का टॉपिक पढ़ना पड़ता है। गेटिंग माई पॉइंट? फॉर दैट रीजन हमें पढ़ना पड़ता है। थैंक यू भैया, बस एक मिनट वो पर्स उठा दीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, सो द फर्स्ट थिंग, सबसे पहला रूल लिखा हुआ है सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट अग्री इन नंबर। नंबर मतलब सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी जानी चाहिए, सिंगुलर। प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी जानी चाहिए, प्लूरल। सी, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। सम एग्जांपल्स फॉर यू। ही सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आगे आपकी वर्ब भी कैसी आई है, सिंगुलर। प्लेज, प्ले नहीं आई। याद रखिएगा जिन्होंने टेंसेस की क्लास अटेंड नहीं करी थी, वर्ब में एस लगते ही वर्ब का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सिंगुलर हो जाता है, वो प्लूरल नहीं बचती, वो सिंगुलर हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ पे लड़के किसी भी व्यक्ति के बॉय के साथ एस लगा दोगे तो वो प्लूरल हो जाता है, पर वर्ब के साथ केस उल्टा चलता है, एस लगने पे वो सिंगुलर बनती है। तो ही के साथ क्या आ गया, प्लेज। लेकिन दे के साथ क्या आया, प्ले। व्हाई? क्योंकि दे इज अ प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्ले इज अ प्लूरल सब्जेक्ट। दिस इज प्लूरल सब्जेक्ट, दिस इज प्लूरल सब्जेक्ट। ही प्ले क्रिकेट गलत है, दे प्लेज क्रिकेट गलत है। बात समझ में? क्या बात समझ में हमको कि हमारे पास जो वर्ब होती है वो एस लगने पर सिंगुलर मानी जाती है और बिना एस के प्लूरल मानी जाती है। तो अगर आपको ही, शी, इट, यू ऐसे वर्ड्स के संग लगाना है, आई, तो आप एस वाली वर्ब लगाओगे। और आपको दे, वी, अस ऐसे वर्ड्स के संग लगाना है प्लूरल्स के संग, तो आप बिना एस वाली लगाओगे। समझ आया? मयंक समझ आया आपको? रिपीट तो नहीं करना है। शेखर, कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, दोबारा फिर वापस आके आप नहीं बोलोगे कि मैम फर्स्ट वाला फिर से बता दो। डाउट जिसको भी हो यही क्लियर कर लो फर्स्ट वाले जो आपका रूल है उसमें। ये रूल सबको समझ में आ गया? शेखर एंड मयंक, आप लोग थोड़े ब्लैंक दिख रहे हो इसलिए पूछ रही हूँ मैं आप लोगों से। अभी बता दो अगर कोई डाउट हो तो। है कोई डाउट? पक्का? मयंक, व्हाट अबाउट यू? ठीक है, सही। अब आ जाते हैं हम अपने रूल नंबर, ओके ठीक है, हाँ, इंपॉर्टेंट
The bouquet of roses is beautiful. Tell me whether this statement is right or wrong. The bouquet of roses is beautiful. Is the statement right or is it wrong? Right? Are you sure? I find it wrong. I disagree with you people. I say it's wrong. Can anyone tell me why is it wrong? क्यों wrong है, कोई बता सकता है? क्योंकि obviously भाई, क्योंकि उसमें क्या word लगा हुआ है? Roses. And roses is what? Roses is a plural word. So now when it is a plural word, तो plural के संग फिर आएगा क्या? Plural. तो कायदे में तो यहाँ पे a bouquet of roses are beautiful. Important. Most important thing. इस वाले स्टेटमेंट में आपको दो सब्जेक्ट्स, आप कंफ्यूज हो जाओगे. आपको लगेगा दो सब्जेक्ट हैं. कौन कौन से? बुके एंड रोजेस. अब आप सोचोगे कि मैं बुके के अकॉर्डिंग लगाऊं तो इज लगाएंगे, रोजेस के अकॉर्डिंग लगाऊं तो आर लगाएंगे. लेकिन आप ध्यान से सुनिए, यहां पे वर्ड इंपॉर्टेंट रोज है कि गुलदस्ता? गुलदस्ता. गुलाब का गुलदस्ता है ना. मेन चीज तो आपका बुके है ना. अगर आप किसी को बुके देने जा रहे होंगे तो आप नहीं बोलेंगे ना आई हैव बॉट यू रोजेस, यू विल से आई हैव गॉट अ बुके फॉर यू. Getting my point? So the most important thing is remove the distractions and identify the real subject. ऐसे आपको बहुत सारे multiple subjects देखने को मिलेंगे, but you need to recognize the correct subject. Which is the correct subject? Sorry. And for this case, which is the real subject? Bouquet is the real subject. So the bouquet of roses is beautiful because the subject is bouquet and not roses. गुलाब यहां पर नहीं है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कौन है आपका? बुके. बुके के संग, क्योंकि एक होता है बुके, मल्टीपल तो नहीं होते, सिंगल होता है, तो इसलिए उसके संग क्या लगा है? इस लगा है. लेकिन अगर मैं यहां से बुके हटा देती, अभी इमेजिन मैं यहां से बुके हटा देती तो क्या लगता? तब आप क्या बोलते? द रोजेस आर ब्यूटीफुल. लेकिन बुके लगने की वजह से इट विल गो लाइक द बुके इज ब्यूटीफुल. ठीक है, समझ गए? ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट. समझ गए नहीं वाला? अच्छा चलो आंसर. द लिस्ट ऑफ आइटम्स, मयंक यू विल टेल मी द आंसर. द लिस्ट ऑफ आइटम्स डैश ऑन द टेबल इज या आर? ओनली मयंक विल आंसर. यस मयंक, द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज ऑन द टेबल या आर ऑन द टेबल? Shekhar, what do you say? R or is? R. Ridhima, what do you say? R. Is Tanya? Is Vanchika? R. The right answer is. ध्यान से देखिए. The list of items. Items important नहीं है. Items की list है मेन चीज. अगर आप समझने का ट्राई करिए कि आपसे अगर कोई कह रहा है लिस्ट ऑफ आइटम, तो आप उसके लाके हाथ में आइटम दोगे कि लिस्ट दोगे? लिस्ट दोगे ना. तो आपने लिस्ट आपकी मेन चीज है, उसके अंदर आपने क्या लिखा है, किस चीज से बना है, इससे फर्क नहीं पड़ता. अब आप अगर ह्यूमन बॉडी कहते हैं तो ह्यूमन बॉडी को सिंगुलर माना जाएगा या प्लूरल? सिंगुलर. बट ह्यूमन बॉडी में तो बहुत सारे ऑर्गन्स भी हैं, बोन्स भी हैं, नर्व्स भी हैं, आर्टरीज भी हैं. तो आप क्या उसे प्लूरल कहने लग जाओगे? नहीं ना. आप बॉडी को तो सिंगुलर ही बोलोगे ना. दिस इज द एग्जैक्ट सेम थिंग दैट लिस्ट ऑफ आइटम्स. आइटम्स इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आइटम तो एक लिस्ट के ऊपर लिखे हुए हैं. तो इसीलिए मेन सब्जेक्ट कौन है आपका? लिस्ट. और लिस्ट सिंगुलर है, इसलिए यहां पे क्या लगेगा? इज ऑन द टेबल. समझ आया? क्लियर हुआ? ओके भाई, ट्राई दिस. द प्लेयर्स ऑफ द टीम. Mayank, come on, try. The players of the team. Shekhar. Ritima. Tanya. Are you sure? Is नहीं आएगा. टीम तो सिंगुलर होगी ना, एक टीम होती है ना. वेरी गुड. यहां आपका मेन सब्जेक्ट टीम नहीं है, यहां आपका मेन सब्जेक्ट कौन है?
प्लेयर्स, उस टीम के खिलाड़ी। हिंदी में कन्वर्ट करके देखोगे तो खुद ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर प्लूरल्स की बात हो रही थी, सिंगुलर की नहीं हो रही थी। एंड फॉर दैट रीजन यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। ठीक है, समझ गए सभी लोग? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कमिंग टू कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट्स, दूसरा पार्ट, along with as well as together with। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, इनके लगते ही कंफ्यूजन चालू हो जाता है। जैसे कि मैं बोलूं I along with वंशिका is going, are going, हो गया नहीं कंफ्यूजन? I along with वंशिका is going या are going? What do you think? Is going, are you sure? बट यहाँ तो लोग तो दो है ना, I and वंशिका। बट आई एम सेइंग I along with वंशिका, मैं वंशिका के साथ जा रही हूं, तो दो हो गए ना, ये तो सब्जेक्ट एक हुआ। एग्जैक्टली, द थिंग इज along with as well as together with, कोई भी वर्ड आ जाए आपको, वहां ध्यान रखना है कि वर्ब अग्रीज विद फर्स्ट सब्जेक्ट ओनली। वर्ब किसके अकॉर्डिंग जाएगी? फर्स्ट सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, I along with वंशिका am going या are going? am, इस तो ऑप्शन में ही नहीं है। am going, क्योंकि I के संग am जाता है। दूसरा सुनिएगा मेरा स्टेटमेंट ध्यान से, स्टूडेंट्स along with टीचर is going या are going? are going। Why? Because आपका पहला सब्जेक्ट क्या था? टीचर्स, सॉरी स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स प्लूरल था, दैट इज वाई वहां क्या आया? आर। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आर से जो पहले वर्ड लिखा था वो तो स्टूडेंट लिखा था, और सॉरी टीचर लिखा था, टीचर सिंगुलर है तो टीचर की वजह से इज लगा देंगे। नो, along with, as well as, with, together with, कोई भी वर्ड आएगा आप सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? Is anyone having water? No one? बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हो गया अभी, कड़वा कड़वा लग रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल, राम along with his friends। अब बताओ क्या लगेगा? ऑब्वियसली इज लगेगा, क्योंकि his friends के हिसाब से नहीं जाना है। किसके हिसाब से जाना है? राम के हिसाब से जाना है। अगला, the teacher with students is present। अगर उल्टा हो गया होता तो स्टूडेंट्स विद टीचर, वही जो मैंने बोला था, तो फिर यहां पर आर लग गया होता। समझ गए सारे बच्चे? ठीक है, आगे आ जाइए। राम along with friends are coming is a wrong statement। क्यों? क्योंकि इन्होंने सब्जेक्ट कौन सा मान लिया? फ्रेंड्स। इसके संग अग्री करवाया, जबकि करना किसके साथ है? फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ। राम नहीं, फर्स्ट सब्जेक्ट। ऐसे याद रखोगे तो चीजें याद रहेंगी। ठीक है, अब आ जाओ रूल 3 पर। रूल 3 कह रहा है ईदर और नीदर नॉर। ठीक है, ईदर और नीदर नॉर में जो वर्ब है वो हमेशा किसको अग्री करता है? नियरेस्ट सब्जेक्ट को। मतलब जो फिल इन द ब्लैंक का ब्लैंक है उसके बिल्कुल समीप, उसके बिल्कुल पास में जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग लगेगा नीदर नॉर, ईदर और वाली क्लॉजेस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, ईदर राम और हिज फ्रेंड्स। ठीक है, तो फिर क्या लगेगा? आर कमिंग। वाई? क्योंकि ब्लैंक के बिल्कुल पास में कौन थे? फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स प्लूरल है, इसलिए क्या लगेगा? आर। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, ईदर द बॉयज और द टीचर। टीचर क्योंकि बिल्कुल पास में है इसलिए क्या लगेगा? इज। कर लो, आप कॉपी कर लो पहले ये। हो गया? आगे बढ़े? ओके, शेखर, ईदर द टीचर और स्टूडेंट्स डैश रिस्पॉन्सिबल। वेरी गुड। मयंक, नीदर द बॉयज नॉर राम डैश प्लेइंग। गुड, सहमत है सब लोग? आगे बढ़ते हैं।
indefinite pronouns, important. Example: everyone, someone, anyone, no one, each, every. कोई सा भी वर्ड उठा के दे दिया जाए एग्जाम में, आपको इनके साथ सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर ही लगाना होगा. कौन कौन से वर्ड्स हैं? एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन, ईच, एवरी. इन सबके संग क्या जाएगा? सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर ही जाएगा. ठीक है. डन. लिख लिया सभी ने? Okay, everyone are happy. Will it be right? No. Everyone is an indefinite pronoun. For that reason, इसके संग is जाएगा, are नहीं जाएगा. Okay, आज नहीं, there are no questions. चलो ठीक है, इसमें क्या ही क्वेश्चंस होंगे तो पता होगा. नाउ कमिंग टू दिस रूल नंबर 5, मेनी, फ्यू, सेवरल. कोई भी वर्ड आ जाएगा, कौन सा लगेगा इसमें? हमेशा प्लूरल लगेगी. कैसी आएगी? प्लूरल. एग्जाम्पल: मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, फ्यू पीपल, नोज नहीं बल्कि नो दिस लगा है. हो गया? डन. नाउ कमिंग टू रूल नंबर 6, सम, ऑल, नन. अगर इनमें से कोई वर्ड लिखा होगा, इट विल ऑल डिपेंड ऑन द नाउन. हाउ? ध्यान से देखिए पहले, फिर उसके बाद कॉपी करिएगा. सम वाटर. अब पानी सिंगुलर माना जाएगा या प्लूरल माना जाएगा? सिंगुलर माना जाएगा. वाटर आर बोलते हुए वाटर इज बोलते, वाटर इज हॉट, वाटर इज कोल्ड. वाटर के संग आर तो नहीं आता, नाउन की वजह से इज लगा. लेकिन सम के बाद क्या लगा है? स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स इज अ प्लूरल वर्ड, फॉर दैट रीजन यहां पे क्या आ गया? आर. अगेन लेट्स टेक ऑल या नन. नन ऑफ द बॉयज, तो क्या लगेगा? आर. और नन डैश करेक्ट, तो क्या लगेगा? नन आर करेक्ट या नन इज करेक्ट? इज. तब इज लगेगा कि कोई भी ठीक नहीं है. लेकिन ऊपर वाले में कोई भी लड़के ठीक नहीं है, तो लड़के की वजह से आर लग गया था. कोई भी मतलब कोई भी व्यक्ति ठीक नहीं, तो फिर वो सिंगुलर हो गया था, इसलिए आर लग रहा था. समझ में आया? क्योंकि देखो सम के साथ वाटर लगा है, वाटर इज सिंगुलर माना जाता है पानी को, तो इज लगा दिया. सम के साथ स्टूडेंट्स लगा था, प्लूरल हो गया था, इसीलिए आर लगा दिया था. एज सिंपल एज दैट. समझ गए? अब आप कॉपी कर लो जिसको करना हो. ठीक है, सबका हो गया. आगे बढ़े. पार्ट 4 आर सम स्पेशल केसेस. लेट्स सी सम स्पेशल केसेस. अ नंबर ऑफ वर्सेस द नंबर ऑफ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये दो वर्ड्स है, पहले ना बेटा समझ लिया करो, क्योंकि फिर आई गिव यू टाइम टू राइट. वरना क्या होगा, यू आर बिजी इन राइटिंग, आपका जो अटेंशन है वो डिवाइडेड हो जाता है फिर. तो इसलिए एट वन टाइम जस्ट फोकस हियर एंड आफ्टर आई गिव यू टाइम, उसके बाद आप कॉपी कर लो इस चीज को. बट फॉर द टाइमिंग जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड. See, there are two things written here, a number of and the number of.
दोनों अलग अलग चीजें हैं। अ नंबर ऑफ गर्ल्स, द नंबर ऑफ गर्ल्स। अ नंबर ऑफ वर्ड को प्लूरल ट्रीट किया जाता है और द नंबर ऑफ को सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। एग्जाम्पल फॉर यू, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग। क्यों? अच्छा तो चलेगा नहीं, इस पे मैं बता देती हूं, इसलिए होता है बेटा ये यहां पे, क्योंकि अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में मतलब काफी सारे बच्चे। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब तो यही हुआ ना, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, काफी सारी दिक्कत। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाउ इज इट वाइब्रेटिंग? हेलो, व्हाट वाज दैट? हेलो, क्यों, व्हाट हैपेंड? अच्छा 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 अच्छा, प्रणव, कैन आई कॉल यू लेटर? आई एम इन अ क्लास अप टू 7, ओके? आई एम इन द क्लास, ठीक है? मेरे को तो 7 बजे के बाद कभी भी फोन कर लेना, ठीक है, ओके बाय। Okay, so guys, what I was telling was a number of word जो है, a number of students, this represents a plural, ये plurality को दिखा रहा है आपके। एग्जाम्पल दिया ना मैंने आपको, जैसे कि a number of problems, तो a number of problems का मतलब क्या हुआ? बहुत सारी दिक्कतें। लेकिन अगर आप ध्यान से दूसरा वाला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, which goes as the number of students, ध्यान से देखना, the number of students में वो ये नहीं कह रहे हैं बहुत सारे बच्चे, वो कह रहे हैं बच्चों की संख्या। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट, बच्चों का नंबर बढ़ रहा है, घट रहा है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट टुडे इज लेस, आज की क्लास में बहुत सारे, आज की क्लास में बच्चों की गिनती कम है। तो यहां पर मेन सब्जेक्ट कौन है? नंबर। और यहां पे मेन सब्जेक्ट कौन है? स्टूडेंट्स, अ लॉट ऑफ, बहुत सारे बच्चे। और इसमें जो मेन सब्जेक्ट है वो कौन है? नंबर। अब बताइए, नंबर शब्द के संग प्लूरल लेके जाओगे कि सिंगुलर लेके जाओगे? सिंगुलर। नंबर 1 2 3 4, नंबर तो सिंगुलर काउंट होता है ना। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स के संग सिंगुलर जाएगा कि प्लूरल जाएगा? लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों के संग प्लूरल जाएगा। तो यही तो बस मैंने आपको समझाया, पेन चलते, यही तो मैंने आपको समझाया कि अ नंबर ऑफ के संग क्या जाएगा? प्लूरल, और द नंबर ऑफ के संग क्या जाएगा? सिंगुलर। क्योंकि अ नंबर ऑफ में बहुत सारी की बात होती है और द नंबर ऑफ में नंबर वर्ड की बात होती है कि ये नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है। समझ में आ गई मेरी बात? देख लो ना एग्जाम्पल में, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, बहुत सारे बच्चे आज छुट्टी पर हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग, इज डिक्रीजिंग। यहाँ पे आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको कुछ भी मिल सकता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर बिकमिंग लेजी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर बिकमिंग एक्टिव, कुछ भी मिल जाएगा। यहाँ पे क्योंकि नंबर शब्द की संख्या की बात हो रही है, इसलिए बढ़ती घटती, बराबर होती हुई, बैलेंस होती हुई ऐसी दिखाई देगी आपको। गेटिंग? समझ गए? नाउ इफ यू वांट यू कैन कॉपी इट। डन हो गया? ओके, नाउ कमिंग टू रूल नंबर 8, वन ऑफ द। ठीक है, रूल क्या है? वन ऑफ द। अब वन ऑफ द के संग कौन सी वर्ब जाएगी आपकी? सिंगुलर। व्हाई? वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द गर्ल्स का मतलब क्या हुआ? इनमें से एक लड़की। जैसे हम लोग कहते हैं ना, शी इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, हम लोग अधिकतर लाइन यही बोलते हैं
शी इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, गलत होता है ये। शी इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स में से ये एक है। तो शी इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड नहीं बोलना, या तो बोलो शी इज माई बेस्ट फ्रेंड या बोलो शी इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। सबसे बड़ी गलती यहां पहचानने में आ जाती है। सो वन ऑफ द का मतलब इनमें से एक, तो वो उनमें से, तो वो मतलब प्लूरल हो गए ना, तो उनमें से प्लूरल हो गए तो फिर ऑब्वियसली क्या जाएगा, सिंगुलर जाएगा। सो इट वुड बी वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट एंड नॉट आर एब्सेंट। बॉयज को देख के आर नहीं लगा देना है, आपने क्या लगाना है, इज। क्यों? क्योंकि सिर्फ इन बॉयज में से किसी एक की बात हो रही है, सबकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। गेटिंग? समझ गए सब लोग? वेरी गुड। चलो, हाँ सॉरी लिख लो आप। डन? सबने लिख लिया? ओके, वेयर इज माय स्टाइल्स? ठीक है, आगे कर दूं। रूल नंबर 9, मोर देन वन। इट इज वेरी वियर्ड टू नो दैट रूल नंबर 9 में मोर देन वन आ रहा है। मोर देन वन मतलब एक से ज्यादा। एक से ज्यादा दिमाग में इंप्रेशन क्या बनता है, प्लूरल। एक से ज्यादा लड़की है, एक से ज्यादा लड़का है, लेकिन द ग्लिच इज यहां पे सिंगुलर वर्ब लगता है, प्लूरल वर्ब नहीं आएगी। मोर देन वन स्टूडेंट इज प्रेजेंट, मोर देन वन गर्ल हैज कम, मोर देन वन सिटी हैज क्रॉस्ड। आप यहाँ पे प्लूरल नहीं लगाएंगे, ये सोचते मोर दिखते ही तो आपको ऐसा लगता है मोर मतलब बहुत ज्यादा, और फिर मोर देन वन कह रहे हैं मतलब एक से ज्यादा कह रहे हैं, एक से ज्यादा तो प्लूरल हो गया फिर आपका, तो आपको लगेगा ओके इट हैज टू बी प्लूरल देन। नो, इट विल गो विद सिंगुलर वर्ब। मोर देन वन स्टूडेंट इज प्रेजेंट। समझ गए? क्लियर हो गया आपको? लिखिए इसे। हो गया? कमिंग टू रूल नंबर 10, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ। ठीक है, अगेन दिस विल डिपेंड ऑन व्हाट, इट विल डिपेंड ऑन द नाउन। जो नाउन लगी है उस पर डिपेंड करेगा। कैसे? वही वाली बात आ गई ना, अ लॉट ऑफ वाटर, वाटर है तो हमने इज लगा दिया। अ लॉट ऑफ पीपल, पीपल क्या है, प्लूरल है तो हमने आर लगा दिया। It all depends on what? It all depends on the noun. If the noun is singular, singular verb will be followed. If a noun is plural, plural verb will be followed. Getting? Copy कर दीजिए इसको। आज आई ट्राई टू लीव द क्लास थोड़ा अर्ली, ठीक है ना। एक्चुअली फॉर द पास्ट 2 days आई हैवंट स्लेप्ट फॉर द एंटायर नाइट, लाइक पूरे 48 घंटे में मैं सिर्फ शायद 4 घंटे ही सोई हूँ ड्यू टू अ कॉन्फ्रेंस वर्क। और अब ऐसा लग रहा है मेरे को बहुत ज़्यादा टायरिंग, ऐसा लग रहा है अभी गिर जाऊंगी मैं यहाँ पे। आई एम कंट्रोलिंग माई सेल्फ कि बट थोड़ा जल्दी छोड़ दूंगी, लाइक 15 minutes अर्ली आई लीव द क्लास टुडे। सो इट्स लाइक अ लॉट ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ। ठीक है, तो अ लॉट ऑफ वाटर के संग क्या आएगा, इज वेस्टेड। एंड अ लॉट ऑफ पीपल है, पीपल इज प्लूरल, तो इसीलिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आर। पीपल के संग फिर आर गया। चलिए अब आ जाइए पार्ट 5 पर। नाउन्स दैट लुक प्लूरल बट आर सिंगुलर। ऐसी नाउन्स जो दिखने में तो प्लूरल लगेंगे आपको कि ये तो ऐसा है कि बॉयज गर्ल्स वाली टाइप, लेकिन वो होंगी कैसी, सिंगुलर। कैसे? जस्ट सी द एग्जाम्पल। न्यूज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सब में एस लगाए,
देखने में क्या लग रहा है, प्लूरल हो गया, एस लग रहा है तो प्लूरल हो गया। नो, हर चीज में एस लगने से प्लूरल नहीं हो जाता है ना, ठीक है। अगर ऐसा होने लग जाता तो किसी का नाम, जैसे एक नाम होता है मुस्लिम्स में अनस, तो फिर तो वो प्लूरल हो गया बंदा, अनस के नाम में तो एस लगा हुआ है, तो उसका नाम एना है, एक्चुअली एस लगा के उसका नाम हमने जो है प्लूरल कर दिया, ठीक है। ऐसा नहीं होता ना, नाम में एस लगाने से आप प्लूरल बन जाओगे क्या? तो दैट्स द रियल थिंग हियर कि किसी भी वर्ड में एस लग जाने से वो वर्ड प्लूरल नहीं हो जाता। मैथमेटिक्स, न्यूज, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब सिंगुलर काउंट करते हैं, पॉलिटिक्स सिंगुलर। तो न्यूज इज इंपॉर्टेंट, मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, आर नहीं जाएगा इसके साथ, ठीक है। हो गया सबका, आगे बढ़े, लिख लो आप लोग, आराम से लिख लो। डन। कमिंग टू द रूल नंबर 12, दैट इज डिजीजेस, ठीक है, बीमारियों के नाम। फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरक्यूलोसिस, मीजल्स, डायबिटीज, तो एस लगने से अगेन दैट विल नॉट बिकम प्लूरल, दैट विल बी कंसिडर्ड एज सिंगुलर। ट्यूबरक्यूलोसिस इज अ डेंजरस डिजीज, डायबिटीज इज अ लिवर इन्फेक्शन डिजीज, ऐसे करके जो भी है, पैंक्रियास सॉरी, तो आप उस हिसाब से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। डायबिटीज, ट्यूबरक्यूलोसिस, मीजल्स, सब में ऐसे एस लगेगा। हो गया। Diabetes. One of my chemistry teachers used to say that he has diabetes, and we were shocked कि maybe sir को diabetes हो गई हो, but he just cracked such a lame joke in front of us. He said, because I have diabetes, so that is why I am diabetes. दो बेटियां थी उनकी, तो used to say I have दो बेटीज, तो diabetes, तो वो इतना है ना, हंसी नहीं आई ना, तानिया को आई, तानिया को लेम जोक्स पसंद है, हमें बहुत हंसी आई थी उस टाइम पर। व्हेन आई वाज इन 11th क्लास, उनकी कोचिंग में बैठ के हमें हंसे थे, बिकॉज ही वाज अ स्कूल टीचर और वही हमारे कोचिंग टीचर थे, और हमें मार्क्स चाहिए थे ना, प्रैक्टिकल में 30 आउट ऑफ 30 चाहिए थे, तो हम हाँ 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 करके हंसे थे कि हाँ सर क्या जोक मारा है, यू जस्ट फेल्ड कपिल कॉमेडी शो, क्या है कपिल को आपके आगे, यू आर लाइक, उस वक्त उतना स्टैंड अप कॉमेडियन इतना हम लोग ना देखा करते थे, बट उतना नहीं था कि आज के जितना, आज बहुत ट्रेंडिंग हो गया है। हमें तो उस वक्त कॉमेडी के नाम पे सिर्फ कपिल की कॉमेडी ही लगती थी, या काइंड ऑफ बस्सी वस्सी भी थे, बहुत ज्यादा इतना ट्रेंडिंग में नहीं थे बट उस टाइम। सो इट्स डायबिटीज इज अ सिंगुलर वर्ड। नाउन्स दैट आर ऑलवेज प्लूरल, नाउन्स जिन्हें हमेशा ही प्लूरल माना जाएगा, कौन कौन सी हैं देखो जरा। सिजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, यहां पे आप आर नहीं, वो इज नहीं लगा सकते कि सिजर्स तो मैडम एक ही चीज होती है तो एक लगाएंगे ना, ट्राउजर्स तो मैडम एक ही होते हैं तो हम इज लगा देंगे, ट्राउजर इज मिसिंग, नो, ट्राउजर्स आर मिसिंग, स्पेक्टिकल्स, चश्मा आर मिसिंग, सिंगल नहीं होगा, ठीक है। तो फॉर दैट केस आपको प्लूरल लगाना पड़ेगा। ठीक है। कलेक्टिव नाउन्स, ओके, नाउ व्हाट आर कलेक्टिव नाउन्स, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज अ कलेक्टिव नाउन? वेरी गुड, वेरी गुड। किसी भी चीज के झुंड को हम कलेक्टिव नाउन बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने बुके वर्ड सुना था, बुके, बुके भी क्या है, वो भी तो कलेक्टिव नाउन ही है ना, फूलों के गुलदस्ते को बुके बोल दिया। बंच ऑफ कीज, चाबी का गुच्छा, तो गुच्छा वर्ड यहाँ पे क्या हो गया बेटा, यू वांट वाटर, but I don't have water. I was also searching for water. तो bunch of क्या बोल रहे थे हम, bunch of keys, तो चाबी का गुच्छा, चाबी
का जो बंच हो गया वो क्या है, क्या हो गया, नीचे नहीं रखते हैं पानी, अरे एक तो नीचे रखना चाहिए ना, अचानक से बच्चे को किसी को कुछ हो। तो बंच वर्ड क्या है यहाँ पे, कलेक्टिव नाउन है। मधुमक्खियों का झुंड, उसे स्वॉर्म कहा जाता है, SWARM स्वॉर्म, तो वो क्या है, कलेक्टिव नाउन। अब बात ये है हर कलेक्टिव नाउन के साथ सिर्फ सिंगुलर वर्ब ही आएगी, जैसे कि बुके के साथ इज गया था, बुकेज नहीं था, बुकेज हो जाता तो क्या लग जाता, आर लग जाता, लेकिन वो बुके एक था इसलिए इज लगा। बंच एक होगा तो इज लगेगा, टीम एक होगी तो इज लगेगी, आर नहीं आएगा ना। इंडियन क्रिकेट टीम आर प्लेइंग, इंडियन क्रिकेट टीम इज प्लेइंग, ऑल द टीम्स फ्रॉम द वर्ल्ड आर प्लेइंग, टीम्स हो गया, ठीक है। तो जो कलेक्टिव नाउन है वो उसके संग हमेशा कौन सा वर्ब जाएगा, सिंगुलर जाएगा, जैसे कि टीम, फैमिली, ज्यूरी, ये सबके संग क्या जाएगा, सिंगुलर जाएगा। जैसे द टीम इज विनिंग, द टीम के संग आर दिख रहा है क्या आपको, नो, क्या लिखा है, द टीम इज विनिंग, ठीक है, लिख लीजिए इसको आप, यहां हेडिंग में लिख लीजिएगा कलेक्टिव नाउन यूज ओनली वही सिंगुलर। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कलेक्टिव नाउन को कैसे ट्रीट किया जाता है, सिंगुलर। बट अगर उसी कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स सेपरेटली काम करने लग जाएंगे तो उसे प्लूरल करेंगे। ज्यूरी का मतलब क्या होता है, जज होता है, जज एक होता है, लेकिन जजेस के पैनल को ज्यूरी कहा जाता है। डांस शोज, सिंगिंग शोज, कोर्ट रूम्स, एक जज नहीं बैठते, पैनल बैठता है, पूरा बेंच बैठती है, तो वो ज्यूरी कहलाई जाती है। अगर ज्यूरी का एक डिसीजन आता है तो आप बोलेंगे द ज्यूरी हैज गिवन वर्डिक्ट, हैज सिंगुलर। लेकिन अगर यहीं पर ज्यूरी में 3 लोग एक बात कह रहे हैं और 2 लोग अलग बात कह रहे हैं तो वहां पे आप हैज नहीं यूज करेंगे, फिर वहां पे आपको आर, हैव, प्लूरल यूज करना पड़ेगा। जब ज्यूरी के मेंबर अलग अलग मतलब ओपिनियंस अलग अलग देने लग जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, आर लगेगा। लेकिन जब एक की तरह काम करेंगे, यूनानिमस सिंगल की तरह काम करेंगे, तब क्या लगेगा, सिंगुलर। वही बात लिखी है, बट इफ मेंबर्स एक्ट इंडिविजुअली तो फिर वो क्या बन जाती है, प्लूरल बन जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल, द टीम आर आर्ग्यूइंग, क्योंकि वो लोग आपस में कर रहे हैं ना, अब वो सिंगल तरीके से नहीं कर रहे हैं ना। अब अगर जैसे मान लीजिए इस क्लास में हम इस क्लास को एक कंसिडर करेंगे, लेकिन इसी क्लास में हम सब बातें आर्ग्यू करने लग जाएं, तो फिर आप ये नहीं कहेंगे द क्लास इज आर्ग्यूइंग, द क्लास आर आर्ग्यूइंग। अटपटा लग रहा है सुनने में, बट दिस इज द राइट वे, क्योंकि अब हम लोग एज अ सिंगल टीम काम नहीं कर रहे हैं, एज अ सिंगल चीज नहीं, अब हम लोग आपस में ही अलग अलग ओपिनियंस बना रहे हैं। तो जब अलग अलग ओपिनियंस बनने लगते हैं तो फिर उसके संग क्या चला जाता है, प्लूरल जाता है, सिंगुलर नहीं जाता, तब आर लग जाएगा आपका, ठीक। हाँ जी, तो भी ठीक है, टीम्स के संग तो वैसे भी आर ही जाना है, लेकिन अगर सिंगल टीम है तो उस केस में बता रही हूं, तब तो आर लगेगा फिर आर्ग्यूइंग के केस में। हो गया, हो गया सभी लोगों का। डिस्टेंस, टाइम एंड मनी। रूल नंबर 15, कंसिडर्ड एज 1 यूनिट, किलोमीटर्स, एस लग गया ना, 20 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर्स, एस लगने से आपको लगेगा ये तो बड़ा हो गया, प्लूरल हो गया, नो, तब भी क्या लगेगा, इज। 10 kilometers is a long distance, 5 years is a long time, तो टाइम हो गया, कहां गया, डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया या मनी हो गया।
कुछ भी होगा आपने इजी लगाना है। 500 रुपीज इज अ बिग अमाउंट, आर अ बिग अमाउंट रुपीज, तब आपको यहाँ पे आर नहीं लगाना। 500 रुपीज इज अ बिग अमाउंट होगा, आर अ बिग अमाउंट नहीं होगा। तो डिस्टेंस टाइम एंड मनी के संग हमेशा क्या जाएगा, इज, सिंगुलर जाएगा। डन। Coming to the next, title of books or movies. वही वाला लॉजिक है इसमें बेटा कि एस लगकर आएगा तो इसका मतलब ये तो नहीं हो जाएगा ना गुलिवर ट्रैवल्स मतलब 8-10 किताबें हैं। इट इज, अब ऐसा भी है जैसे कि हैरी पॉटर, इट हैज गॉट डिफरेंट वर्जन्स, नो, अलग अलग वर्जन्स हैं, लेकिन इनडायरेक्टली किताब तो एक ही है ना, हैरी पॉटर। हर किताब पे नाम तो सेम ही लिखा होगा ना, वॉल्यूम्स अलग अलग बना दी हैं उसकी, लेकिन किताब एक ही रहेगी, हैरी पॉटर, राइटर एक ही रहेगा, एक ही स्टोरी को कनेक्ट किया जा रहा है, बस इतनी मोटी ना हो जाए इसलिए उसको 8 पार्ट में छोटा छोटा तोड़ दिया गया है। सो इट वुड बी हैरी पॉटर ही रहेगी, इज आएगा, आर नहीं आएगा। गुलिवर ट्रैवल्स है, इज ही आएगा, आर नहीं आएगा। ट्रैवल सुन के सोचो मल्टीपल हो गया तो आर लगा देते हैं, नो, तब भी क्या जाएगा, आर ही जाएगा, इज ही जाएगा टाइटल ऑफ द बुक में। डन। अगला है एरर डिटेक्शन, आप करो। Each of the players have done their duty. Okay. तान्या, what do you think? What is the error here? और है भी या नहीं, जरूरी नहीं है सब स्टेटमेंट्स में एरर होगा। Has कनिष्का, has इशिका, वंशिका, has शेखर, has मयंक। What is your opinion? स्टेटमेंट सही है या गलत है? Each of the players have done their duty. बोलो बोलो। Has, तान्या। The right answer is has, क्योंकि each word के संग हमेशा क्या जाता है, सिंगुलर जाता है। Okay, coming to the next. A number of students is absent. Okay, I'll ask, and person, Ishika, tell me, is the statement right? Right है? हाँ, कनिष्का, शेखर, अर्श, मयंक, आर। अगेन अभी तो पढ़ाया था, अ नंबर ऑफ के संग तो प्लूरल जाएगा, द नंबर ऑफ होता तो इस समझ आता, अ नंबर ऑफ के संग तो आर जाएगा ही जाएगा। Neither Ram nor his friends is coming. Mayank, neither Ram nor his friends is coming. क्या लगता है आपको कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आर, तान्या, शेखर। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ाया था ना, नीदर नॉर ईदर और वाले में यहां पे इसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है, तो यहां फ्रेंड्स है इसलिए यहां पे आ रहा है, ठीक है। ओके, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज आर गुड, इज द स्टेटमेंट राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। वाई इज? क्योंकि यहां पे मेन वर्ड मैंगोज नहीं बल्कि उनकी क्वालिटी है। आप ये नहीं कहेंगे ना कि आम की क्वालिटी अच्छी है, आम की क्वालिटी अच्छी है तो इज आएगा, और है हो जाता है तो प्लूरल हो जाता है, ठीक है। ओके, हाँ जी, नहीं, मैंने ये कहा था नीदर और ईदर में ये वाले जो सेकंड जो मतलब नियरेस्ट जो होता है सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग लगता है। आप शायद गलत लिख गए हैं, मैंने ये कहा था कि नियरेस्ट वाले के अकॉर्डिंग लिखा जाता है,
यहां क्योंकि प्लूरल है इसलिए यहां पे प्लूरल आएगा. अगर यहां पे फ्रेंड होता तो यहां इज करेक्ट था. नियरेस्ट वाला सब्जेक्ट देखा जाता है उसमें. ठीक, ओके. prepositional phrases. एग्जाम्पल, द बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स. तो इसमें चॉकलेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन चीज कौन है आपकी? सब्जेक्ट, बॉक्स. दैट इज वाई क्या आया इसमें? इज. दूसरा देखिए, ईदर ए और बी, है ना. नीदर नॉर, इधर और वाले में हमेशा कौन सा वाला देखेंगे? बी देखेंगे. ए वाला सब्जेक्ट नहीं देखना है बल्कि बी वाला, नियरेस्ट सब्जेक्ट जो होगा वो देखना है आपको. ठीक है. देन ट्रिक 3 इज डोंट गो बाय मीनिंग, गो बाय ग्रामर. न्यूज एस देख के प्लूरल मत समझ बैठना, बल्कि वो सिंगुलर ही मानी जाएगी, समाचार. ठीक है. फिर अगला क्या है? ओके, नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस टू डू दिस क्वेश्चंस. 7, 8, 9, 10. डू दिस क्वेश्चंस. हो गया सबका? मयंक लिख लिया आपने भी? शेखर, वंशिका बेटा डन? नाउ लेट्स चेक द आंसर्स. यहीं से कर लेते हैं ना पहले. एवरीवन डैश इनवाइटेड, इज इनवाइटेड. अ नंबर ऑफ पीपल डैश मिसिंग, आर मिसिंग. नीदर ऑफ द बॉयज नॉट द टीचर, इज. वन ऑफ द गर्ल्स, द टीम इज विनिंग. विनिंग मतलब सिंगल तरीके से पूरी टीम की मेहनत से जीती है, डिवाइडेड नहीं हुए ओपिनियन में वो. मैनी अ स्टूडेंट, let's some milk, is. The number of cases, is. The number, संख्या, is increasing. Each of the boys,
ईच ऑफ द बॉयज आर, इज, ईच वर्ड के संग इज ही जाएगा, सिंगुलर ही जाएगा. Scissors dash useful are. So you had this query in question number 6. अब आप कहोगे आपने तो मैडम मैनी के संग प्लूरल बताते, जरा चेक करो एक बार, रूल चेक करो, चेक करो रूल में क्या लिखा है. नहीं नहीं, पूरा रूल पढ़ो, पूरा रूल क्या लिखा है. मैनी, फ्यू, सेवरल के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब जाएगी, यही लिखा है ना. क्या लिखा है? मैनी लिखा है खाली? नहीं, मैनी आ लिखा है. तो उस रूल में ये ऐड कर लीजिए कि मैनी आ के साथ सिंगुलर जाती है, मैनी के साथ प्लूरल जाएगी, बट मैनी अ के संग प्लूरल जाए सिंगुलर. हाँ, मैनी के साथ प्लूरल, मैनी अ के संग सिंगुलर. ठीक है. कहां पे? हाँ, सिंगुलर हुआ, मैनी के साथ प्लूरल पर मैनी अ के संग सिंगुलर. ठीक है, हो गया, समझ में आ गया सबको? गुड. नाउ कमिंग टू, विल नॉट डू द रिविजन बिकॉज इट्स वेरी इजी क्वाइट. चलो देख लो एक बार, सिंगुलर कौन कौन से हो जाएंगी? एवरीवन, ईच, वन, न्यूज, ये सब. प्लूरल में क्या क्या जाएगा? मैनी, फ्यू, सेवरल. डिपेंड्स किस किस पे डिपेंड करेगा? नाउन पे, सम के लिए, ऑल के लिए, नन के लिए. और स्पेशल केसेस क्या है? अ नंबर ऑफ के संग प्लूरल, द नंबर ऑफ के संग सिंगुलर, ईदर और नीदर के संग नियरेस्ट सब्जेक्ट. ये बेसिक रिविजन हो गया आपका. ठीक है. नाउ दिस आर एंटायर फुल लेंथ टेस्ट फॉर यू. अटेम्प्ट दिस टेस्ट. ऑप्शंस लिखते जाना आप लोग खाली. ठीक है, पूरा पूरा नहीं लिखना है. हो गए दो, और सब लोग कर लें. हो गए? नहीं, ऐसा कंपल्सरी नहीं है. यूज योर ब्रेन कनिष्का. वी नेवर सेड कि नीदर और ईदर में सिर्फ पास्ट टेंस लगते हैं. वी नेवर सेड दैट कि सिर्फ पास्ट ही लगेगा, इवन प्रेजेंट भी लग सकता है. ठीक है, समझ गए ना? ओके, कमिंग टू 5 and 6. डन. आगे चलें.
सभी का हो गया 8 तक। करो करो। हो गया कनिष्का, डन। 9 and 10। डन। हो गया 14। हो गए 15 तक हुए थे ना या 16 तक? हो गए डन। there are 10 more to do. If I'm not wrong, मैंने शायद 25 या 30 डाले हैं, याद नहीं आ रहा कितने डाले थे क्वेश्चंस इसमें।
हो गया? पच्चीस 26 30 ही हैं, यानी कि 27 28। हो गया? डन? 29 30। लेट्स मैच द आंसर की। ओके, कीप मैचिंग, में बोलती जा रही हूँ, आप लोग करते जाना, ठीक है? सी बी, फर्स्ट का सी, सेकंड का बी, एंड देन 17 तक सबका सी, 3 से लेके 17 तक सबका सी, ठीक है? फिर 18 का डी, डी फॉर डॉल, फिर 19 से लेके 30 तक सबका सी। अरे इतना इजी था ये तो, आंसर्स देखना। 19 से लेके 30 तक सबका सी। हाँ बताइए क्वेश्चन। 29 एंड 30, कनिष्का पहला 29 देख लो। आ रहा है ना? अरे अरे क्यों भाई, हैज क्यों होगा? स्टूडेंट, सेवरल का बताया गया था डिपेंडिंग ऑन द नाउन। सेवरल, ऑल, नन, ये तीनों नाउन पे डिपेंड करते हैं। नाउन स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स मतलब प्लूरल, प्लूरल मतलब आर। हैज क्यों आएगा? हैज तो सिंगुलर होता है। हाँ वो आप एक बार को कह सकते हो, बट हैज तो फिर भी करेक्ट नहीं है ना। हाँ वो दैट इज द ग्रामेटिकल एरर इन दिस, कि फॉर दैट रीजन यहाँ पे होगा, तो आप इसको चाहो तो से डिडक्ट कर सकते हो। हाँ तो फिर ठीक है, फिर हैव, इफ यू रिटन हैव इन दैट, देन इट्स ओके, देन इट्स द राइट आंसर फॉर दैट केस। हेलो, हाँ 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 ठीक है, तो फॉर दैट केस यू आर राइट, अगर आपने इसको वो लिखा है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ 28 बेटा, 28। द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज ऑन द टेबल। यार ये तो किया हुआ डिस्कस वाला था। और किसका क्या क्या गलत हुआ है? पहले तो मेरे को मार्क्स बता दो सब लोग। 20 फिर से आंसर में कुछ देखने योग्य है ही नहीं। वाह तान्या, व्हाट्स योर स्कोर बेटा? 24, 6 गलत। 6। अर्श, व्हाट्स योर स्कोर? 4 गलत, बहुत गलत कर दिए ये। आंसर बेटा 6 का सी इज, फर्स्ट का इज, कहां तक आ गए थे हम? 19 तक आ गए थे। 20 का सी है, आर मतलब, और फिर 21 से लेके आगे तक के ये लिखे इज 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 इज, फिर 25 पे जाके आर, फिर 26 27 28 का इज, 29 का आर, और सारे सही है। वेरी गुड वंशिका। रिद्धिमा बेटा, व्हाट्स योर स्कोर? वेरी गुड, 29 दैट मीन्स। इशिका 24, तान्या 24, शेखर 25, मयंक
हाँ देख लो कर लो, चेक कर लो। कनिष्का व्हाट्स योर स्कोर बेटा? एक गलत है, 29। पहले भी देखते फिर 7th क्वेश्चन क्या है। कितने गलत हुए मयंक? हो गया मयंक? डन? कितने गलत हुए? 22 सही, 8 गलत हुए। कोई बात नहीं। Okay, so we have got Vanshika scoring the highest, that is 30 out of 30. Please, let's clap for her. She needs appreciation for that. And then we have Rudhima and Kanishka who scored 29 out of 30. Please, let's do it. Very good. And they were very, very easy, you know. ये मैं easy level लेकर आई थी. It was not even moderate level. मैंने easy वाले ही लाई थी. High level वाले और हैं, मॉडरेट लेवल वाले भी हैं, बट हायर लेवल। एंड आई एम थिंकिंग कि कल नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो आई विल ब्रिंग द हायर लेवल वाले ना, एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस ले आऊंगी, सो दैट एक आपको आइडिया लग जाएगा, वो रिवीजन भी हो जाएगा इस क्लास का आपका, और आप लोग एक हाई लेवल के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लोगे। अब मुझे ये बताओ, इन दीज 30 क्वेश्चंस 6th क्वेश्चन यू डिड रॉन्ग, नो? 6th और 7th? 8th one you did wrong. Let's come to the 8th question. 15, 14, 12, 11, 10 and 8. A lot of water was wasted every day. That's very simple. But है नहीं, तो फिर इस लिख दो ना। A lot of water मैंने बोला ना कि ऐसा स्पेसिफिकली नहीं बोला गया, पास्ट ही लगाना है। जो आप पुराने वाले क्वेश्चन में आपने जो करा था, lot of water is लगा दो, फिर is was दोनों है तो सिंगुलर, बस वो लगा दो। What did you do wrong? 28. Okay. बाकी किसी को किसी क्वेश्चन में दिक्कत? 30 क्वेश्चंस में से किसी को शेखर किसी क्वेश्चन में परेशानी है? मतलब मान लिया कि हमने गलत ही किया था, हाँ बस वो गलत हो गया। आपका फर्स्ट वाला था क्या? तो सबका गलत क्यों हो रहा है भाई? फर्स्ट इट्स ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच वर्ड लगा है, ईच वर्ड लगते ही दिमाग में आना चाहिए सिंगुलर। ईच ऑफ द स्टूडेंट इज रिस्पॉन्सिबल। ईच सुनते ही आपके दिमाग में आता क्यों नहीं है कि भाई सिंगुलर आना चाहिए? ईच के साथ, एवरी के साथ, एवरीवन, ईच वन, ठीक है, नोबडी, एनीबडी, ये सबके संग मैंने इस बताया ना सिंगुलर वर्ब। पहला रूल ही मेरे ख्याल से आपका जो मेन रूल स्टार्ट हुए हैं वो यहीं से हुए थे। एवरीवन, ईच वन, एवरीबडी, नोबडी, इन सबके संग इस लगेगा, ठीक है? गेटिंग माई पॉइंट? किसी को कोई डाउट है आज की क्लास में? काफी सारे रूल्स हैं पर उन रूल्स को याद करना पड़ेगा, बिकॉज अभी क्या है कि अभी आप इफ यू आर सॉल्विंग सो यू जस्ट फ्लिपिंग द पेजेस एंड यू कैन सी ऑल्सो कि क्या रूल था, बट व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनेशन यू वॉन्ट बी एबल टू फ्लिप द पेजेस एंड सी। तो उसके लिए यू नीड टू मेमोराइज दीज रूल्स बाय हार्ट, पता होना चाहिए। इधर और है तो सेकेंड वर्ब के अकॉर्डिंग जाएगा, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ है तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा,
और न्यूज मैथमेटिक्स है तो एस काउंट नहीं किया जाएगा, सिजर्स स्पेक्टिकल्स है तो एस माना जाएगा, तो इसलिए आर जाएगा उसके संग। ऑथर का नाम है या फिर किसी बुक का नाम है, एस लगने पर भी सिंगुलर माना जाएगा। सो दीज रूल्स शुड बी प्रेटी मच क्लियर इन योर माइंड, ओनली देन यू कैन डू द एक्सरसाइजेस वेरी स्मूथली। अदरवाइज तो आप अटकते ही रहोगे कि अरे क्या लगाऊं क्या नहीं लगाऊं, ऐसे करके करते रहोगे, ठीक है। जैसे मैंने में कंफ्यूजन हुआ आपको, ईच ऑफ द बॉयज वाले क्वेश्चन में कंफ्यूजन हुआ आपको। दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस, लेकिन अगर आपने यहाँ ध्यान नहीं दिया तो ये पूरा का पूरा आपका टाई फिश हो जाएगा, ये वाला पूरा सब टॉपिक। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप forget about your competitive examinations, नॉर्मली भी अगर आप बोल रहे हो, जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं दैट शी इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, एंड आई पर्सनली फील, में टोकना फिर मुझे पसंद नहीं आता है। अगर मेरे ग्रुप में कोई बोल रहा है तो वो पता चल जाता है दैट शी इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, बिकॉज शी इज वन ऑफ माई गुड फ्रेंड्स के ग्रुप में से एक, तो ऐसे ही बोलना चाहिए। तो इसीलिए आप एटलीस्ट ये अपने कॉम्पिटिटिव के लिए नहीं तो अपनी स्पोकन इंग्लिश के लिए इसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एनी डाउट फॉर एनीवन? नो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले सत्र में आपसे मुलाकात होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।